किसके लिए? इजी आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो कौन कौन सा कैटेगरी है पैरेलल क्लासिफिकेशन में? कैसे बोलो एक एक करके? तो मोनेरा में क्या आएगा? बैक्टीरिया। कितना टाइप का? दो टाइप का। सीएफ के बेसिस पे कितना टाइप? कौन कौन? कौन कौन? फोकस, बेसिलस। फोकस कितना टाइप का? अरेंजमेंट के बेसिस पे बोलो कितना? कौन कौन? मोनोकोकस, डिप्लोकोकस, उसके बाद अच्छा उसके बाद क्या? सकीना, सार्किना। ठीक है। तो अभी देखेंगे हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा। क्या देखेंगे? प्रोटिस्टा। तो ये प्रोटिस्टा मल्टीसेलुलर है या फिर यूनिसेलुलर है? कौन कौन बोल रहा है यूनिसेलुलर? कौन कौन बोल रहा है मल्टीसेलुलर? यूनिसेलुलर वाले हाथ उठाओ। कौन बोल रहा है यूनिसेलुलर वाले? नीचे करो हाथ। यूकैरियोट या प्रोकैरियोट? क्या फर्क होता है यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में? सेल न्यूक्लियस। हाँ, सेल ऑर्गेनेल्स में। हाँ, सेल ऑर्गेनेल्स में क्या क्या आएगा? क्या क्या आएगा सेल ऑर्गेनेल्स में? हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम और वैक्यूल्स। प्लांट में होगा कि एनिमल में होगा? और राइबोसोम और एसीआर और आरडीआर में क्या फर्क है? इसमें राइबोसोम अटैच होगा तो क्या बोलेंगे? आरडीआर। क्या काम है आरडीआर का? प्रोटीन का। क्यों? राइबोसोम का कितना सब यूनिट? यूकैरियोट्स में राइबोसोम का कितना सब यूनिट? कौन कौन? अरे लार्ज होगा, अरे स्मॉल होगा। ऊपर लार्ज होगा कि नीचे क्या होगा? नीचे लार्ज होगा। बोलो, ऊपर का पोर्शन लार्ज होगा या नीचे का पोर्शन लार्ज होगा? नीचे का पोर्शन लार्ज होगा। ऊपर लार्ज होगा, नीचे स्मॉल, दोनों का। उसके बाद क्या लगेगा? उसके बाद क्या स्टार्ट होगा? ट्रांसलेशन। क्या स्टार्ट होगा? और ट्रांसलेशन के एंड में क्या होगा? कैसे होगा ट्रांसलेशन? कैसे होगा ट्रांसलेशन? ट्रांसलेशन होगा कैसे? कैसे आया? कहां से आया वो ट्रांसलेशन? आया कहां से? कहां से आया ट्रांसलेशन? बोलेगा प्रोटिस्टा पढ़ाते पढ़ाते किधर आप ये मॉलिक्यूलर में घुस गए सर। बोलो ट्रांसलेशन कहां से आया? उससे पहले स्टेप क्या है ट्रांसलेशन से? ट्रांसक्रिप्शन से पहले रेप्लिकेशन है ना। तो ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? एमआरएनए बनेगा। किससे? किससे बनेगा? डीएनए से। रेप्लिकेशन में क्या होगा? फोटोकॉपी। कलर या फिर ब्लैक एंड व्हाइट? कलर फोटोकॉपी होगा। जैसा है वैसे ही आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अभी क्या है? ये यूकैरियोट।
मतलब इसमें क्या होगा, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा भाई, सब कुछ अच्छे से पता चलेगा, न्यूक्लियस इसका अच्छे से पता चलेगा। इसका जो सेल ऑर्गेनेल्स है वो भी अच्छे से, उतना अच्छे से नहीं पता चलेगा लेकिन फिर भी पता चलेगा। यूकैरियोट की कैटेगरी में ये आ गया, ठीक है। तो प्रोकैरियोट में सिर्फ कौन रहा, बैक्टीरिया, मोनेरा, अच्छा उसी को मोनेरा भी कहते हैं। अच्छा कि आपको बता दिया, नहीं पता, ठीक है। तो अभी क्या है, प्रोटिस्टा सेल्स आर यूकैरियोटिक विद ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। दो चीज आ रहा है अभी, जितना बात किया, अभी जो भी बात की यही इसी चीज पे बात कर रहे थे। इस पे बात कर रहे थे, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और क्या, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, दो चीज पे बात कर रहे थे हम लोग। और किसी से बात कर रहे थे क्या, नहीं ना, यही दोनों पे बात कर रहे थे, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल का मतलब क्या, जैसे एक अभी एग्जांपल ले लो कि भाई ये एक ग्राउंड है, ठीक है। तो कृष्णा भी बोल रहा है भाई कि ये मेरा है, तो यहाँ छोटा सा इसका भाई इधर घर बनाया हुआ है, बोल रहा है ये मेरा है। इधर से देव भी बोल रहा है कि मेरा है, इधर से भाई क्या नाम है, मलय है ना, ये बोल रहा है भाई मेरा है। उधर से भाई मामा जी वो भी बोल रहे हैं भाई कि मेरा है। और मामा जी गुरु ज्ञानी है ना, ये भी बोल रहा है कि मेरा है, ठीक है। तो अभी क्या है कि अब ये देखो इसमें क्या है कि ये बोल रहा है मेरा, ये बोल रहा है मेरा सब भाई। लेकिन यहाँ पे अगर हम बाउंड्री दे दें, ये इसका पार्टी इधर हो गया, इसका अलग हो गया, इसका अलग हो गया, आप बोलेगा क्या, बोलेगा अपने लायक मेरा भाई, तेरा इधर से इधर तक ही है, इधर निकलना नहीं है ना, रास्ते पे आना, इधर इधर दुश्मन जाना गलती से, नहीं तो पैर आपको देंगे मत। समझ में आ रहा है, यही हुआ मेम्ब्रेन बाउंड, मतलब बाउंड्री वहां रह जाएगा उसका भाई, उसका एक दायरा रहेगा, एक भाई लिमिटेशन रहेगा, उस लिमिट से बाहर वो नहीं निकलेगा। समझ में आया मेम्ब्रेन बाउंड का मतलब या नहीं समझ में आया? अरे आया रे, यस सर। तो फ्लैजिला और सिलिया प्रेजेंट इन सम मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा, ठीक है। तो सिलिया का काम क्या है और फ्लैजिला का, अच्छा मूवमेंट और लोकोमोशन में क्या फर्क है? दो टर्म है, लोकोमोशन और क्या मूवमेंट, बताइए दोनों में क्या फर्क है? लोकोमोशन में क्या होगा, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे पहुंचेगा। मूवमेंट में क्या होगा, यहीं पे घूमते फिरेगा, फिर मूवमेंट हुआ है ना, वो एक ही जगह पे घूमते रहेगा भाई, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे, लेकिन यहाँ से यहाँ आया मतलब लोकोमोशन हुआ, ठीक है। तो सिलिया किसमें काम आएगा, मूवमेंट में, और फ्लैजिला किसमें काम आएगा, लोकोमोशन में। बात समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा? तो अगर सिलियरी मूवमेंट बोला जाए, इसका मतलब क्या है, वो एक ही जगह पे घूम रहा है ना। तो रिप्रोडक्शन, बायोलॉजी हो भाई और रिप्रोडक्शन ना आए कहीं से भी कोई भी टॉपिक में, ये भाई बायोलॉजी का क्या होगा, तौहीन होगा, है ना। बायोलॉजी मतलब रिप्रोडक्शन आना ही आना है, चाहे वो जहां पे भी हो, है ना रे। बोलेगा मास्टर को आज क्या हो गया, है ना। देखो दिन भर जो चार्जिंग पे लगे रहे ना, मतलब 9 बजे के बाद, तो अभी बैटरी पूरा चार्ज है ना, पूरा बैटरी फुल है, ठीक है। तो अभी क्या है, रिप्रोडक्शन, क्या बोले, तो अभी क्या है, रिप्रोडक्शन असेंबल्स बाय फ्यूजन और बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। तो फ्यूजन और फ्यूजन दो टर्म आता है, क्या फ्यूजन और दूसरा क्या फ्यूजन, बताइए दोनों में क्या अंतर है? ये फ्यूजन का मतलब क्या होगा, ब्रेक डाउन, और ये फ्यूजन का मतलब क्या होगा, मिलन, है ना, क्या मिलन। देख रहा है लोगों को, संगम, ओ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो अभी क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय ए प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन।
अभी क्या है, यहाँ पे देखो फ्रीजर हो रहा मतलब आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ जा रहा है। फ्रीजर हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ जा रहा है, या फिर स्पोर्स बन रहा है मतलब आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ जा रहा है। लेकिन यहाँ पे आ गया फ्यूजन या फिर जाइगोट फॉर्मेशन। ठीक है, क्वेश्चन क्या आ सकता है भाई, फ्यूजन जो होगा मतलब कंप्लीटली वो कल जैसे पढ़ा रहे थे कि वो कंप्लीटली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करेगा, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या, दो गैमेट फ्यूज करेगा, ये सेल, इसके अंदर न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, दोनों न्यूक्लियस मिल जाना चाहिए। बस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यही होता है, दोनों का न्यूक्लियस मिल जाना चाहिए, बस और कुछ नहीं। ठीक है, बाकी और जो आप लोग के दिमाग में आ रहा है वो सब और कुछ नहीं है, वो सब प्रोसेस है। ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा? अल्टीमेटली क्या है भाई, ये जो न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस दोनों को क्या करना है, कंबाइन करना है। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? क्योंकि अभी यहाँ पे देखो, इसी में फ्यूजन इसलिए लिख रहा है, फ्यूज करेगा, ये मान लो ये सेल है, ये सेल आ गया यहाँ पे, अब यहाँ एक न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, दोनों को दोनों फ्यूज कर जाएगा, हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कंप्लीटली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा क्योंकि लोअर है, ऑर्गेनिज्म क्या है, लोअर ऑर्गेनिज्म, हायर तो ऑर्गेनिज्म है नहीं भाई, कितना दिन लाइफ रहेगा इसका, कितना दिन जिएगा, जो उतना काम धाम करे जाएगा भाई, है ना। उसके बाद क्या, जायगोट का भी फॉर्मेशन होगा। जायगोट का फॉर्मेशन कैसे होता है पता है सबको, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब मिक्स होगा तो क्या बनेगा, जायगोट। क्या बनेगा, जायगोट। ठीक है, तो बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। अभी तक कितना चल रहा है, 2023 चल रहा है ना, अभी तक इसका बाउंड्री भाई कहां तक ये जाएगा, इसका लिमिटेशन कहां तक है, अभी तक पता नहीं चला है। ठीक है, इसका बाउंड्री कहां तक है इस किंगडम का, कोई अता पता नहीं है, कोई जानकारी नहीं है भाई इसके बारे में। समझ में आ रहा है बात? ठीक है, अब देखो तुम लोग घूमने का हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, मियोसिस का मतलब क्या होता है, बोलो रे, पूरा सिलेबस कंप्लीट है। मियोसिस का मतलब क्या, रिडक्शन डिवीजन। जैसे मियोसिस का नाम आ जाए क्या समझोगे, रिडक्शन डिवीजन। क्या समझोगे, अरे दीदी लोग बोलो रे, क्या समझोगे, रिडक्शन डिवीजन, है ना। क्या समझोगे, है ना। रिडक्शन मतलब क्या, 2n से n होगा, मतलब डिप्लॉयड से क्या होगा, हैप्लॉयड होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा? तो अभी क्या है, सिंगल सेल यूकैरियोट आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा। अगर सिंगल सेल का कोई भी ऑर्गेनिज्म मिल गया, पकड़ कर उठा कहां रखेगा, प्रोटिस्टा में। कोई भी अभी भी मिलेगा, उठा कर कहां रखेगा, जा भाई इसको उधर दे दे, है ना। क्या बोलेगा, जा भाई इसको प्रोटिस्टा में भाई रख दे, इसका ये प्रोटिस्टा खानदान का है ना, उसको अपने घर तक पहुंचा दो ले जाके। समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा? ठीक है, तो प्रोटिस्टा प्राइमरीली क्या, एक्वाटिक। अरे भाई इवोल्यूशन में पढ़ा है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टार्ट कहां से हुआ, लिविंग स्टार्ट कहां से हुआ, पानी से। क्योंकि सूप कहां था, अरे वो जो सूप था, इवोल्यूशनरी सूप जो था, सूप वो कहां था, अरे सूप मतलब क्या, जिसमें न्यूट्रिएंट था, जहां पे डेवलपमेंट हुआ कहां पे था, वो पानी में था ना भाई। ठीक है, बात समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा? तो जल ही जीवन है ना, क्या है, जल ही जीवन है। तो डायरेक्ट देखो क्या प्रोटिस्टा क्या होगा बाबू, इसमें क्या क्या कौन कौन सा मेंबर है, अरे प्रोटिस्टा में कौन कौन सा मेंबर है, क्राइसोसाइट्स, एडोप्लाज्मेट्स, यूकेरियोट्स, स्टेम वॉल और प्रोटोजोआ। इतना सारा मेंबर्स हैं, है ना। तो भाई इसका ये प्रोटिस्टा कौन हुआ, अरे प्रोटिस्टा कौन है, अरे इन सब का पापा जी है ना। ठीक है, ये पांचों का पापा जी कौन, प्रोटिस्टा।
है ना दादाजी? अरे विटेकर था ना यार, विटेकर वो कौन है? चाचा नहीं, दादाजी इन लोगों का क्या? अच्छा तुम्हें क्या पढ़ाया गया? अच्छा चाचा थे, विटेकर चाचा, ठीक है। दिस किंगडम फॉर्म ए लिंक विद अदर, है ना। अब प्रोटिस्टा से स्टार्ट हुआ, क्योंकि प्रोटिस्टा क्या है? यूकैरियोट से। अरे प्रोटिस्टा सिंगल सेल यूकैरियोट से ना, तो वहीं से लिंक स्टार्ट हुआ, ठीक है। प्रोटिस्टा के बाद कौन आया? फंगी, फंगी के बाद प्लांट, प्लांट के बाद इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी यही है। पहले कौन आया? प्रोटिस्टा यूकैरियोट से, फिर कौन आया? फंगी, फंगी के बाद प्लांट के बाद। अब बोलेगा सर कि अब ये बताइए कि सर पहले एनिमल क्यों नहीं आ गया, प्लांट पहले क्यों आया? तो अभी सेकंड ईयर को उठा के पटक देंगे अभी हम धड़ाम धड़ाम। इवोल्यूशन में नहीं पढ़ाए हैं। अरे भाई जब तक ऑक्सीजन का फॉर्मेशन नहीं हुआ, जब तक ऑक्सीजन का फॉर्मेशन नहीं हुआ भाई, तो ऑक्सीजन का फॉर्मेशन कैसे होगा? तो प्लांट भी आया, प्लांट आया तो फिर और नया नया ऑर्गेनिज्म आना स्टार्ट हुआ। क्या करेगा तुम लोग? हाँ क्या करेगा तुम लोग? यार वैसे काम पड़ते रहता है बहुत सारा, हाँ इंफॉर्मेशन दे देता है कहीं पे भी, क्या होगा? जिंदगी में कहीं पे भी रह जाएगा लटक के, समझ गया? उधर जाओ नहीं तो, समझ गया? जिंदगी कहीं पे लटक के रह जाएगा, ठीक है। अच्छे आदमी का संगत पकड़ो, अच्छे जगह में जाओ। ठीक है, तो क्राइसोफाइट्स इंक्लूड डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी। ठीक है, इंक्लूड्स। अब क्राइसोफाइट्स में क्या आएगा? कौन कौन आएगा रे? डायटम्स और गोल्डन एल्गी। कौन कौन आएगा? डायटम्स और गोल्डन एल्गी, ठीक है। तो दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मेराइन एनवायरनमेंट। मेराइन एनवायरनमेंट का मतलब क्या? अरे गहरा, डीप में, है ना, 100 मीटर से नीचे, है ना, उसको क्या बोलेंगे? मेराइन कंडीशन बोलेंगे। यही है भाई। तो माइक्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है? माइक्रोस्कोपिक का मतलब क्या? क्या चाहिए? माइक्रोस्कोप चाहिए, है ना, फिगर चाहिए। दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट, और क्या है? पैसिवली इन वाटर कैरेंट, है ना, प्लैंकटन, ठीक है। अभी ये सब जो है तुम्हारा माइक्रोस्कोपिक रहेगा, और क्या रहेगा भाई? वाटर कैरेंट के हिसाब से वो क्या होगा? फ्लोट करता रहेगा भाई। उसका अपना भाई कुछ भी मूवमेंट नहीं, ऐसे ऐसे नहीं कर पाएगा वो। वाटर कैरेंट के हिसाब से वो अपना पूरा पूरा, क्योंकि क्या है ऑर्गेनिज्म, क्या लोअर ग्रेड का ऑर्गेनिज्म है वो। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द क्राइसोफाइट्स आर फोटोसिंथेटिक, ठीक है। मोस्ट ऑफ द क्राइसोफाइट्स आर फोटोसिंथेटिक। मतलब क्या? ऑटोट्रॉफ या हेटेरोट्रॉफ? ऑटोट्रॉफ मतलब भीख नहीं मांगेगा किसी से, है ना, अपना एक जुगाड़ खुद वो लगा लेगा, है ना, किसी से वो मांगेगा नहीं। समझा रे? तो तुम लोग क्या फोटोट्रॉफ या हेटेरोट्रॉफ? हेटेरोट्रॉफ किससे मांगता है? माँ बाप से, माँ बाप से मांगता है। पापा 500, पापा 1000, पापा 2000, तुम्हें लोग मांगने वाला। आई लोग कैसे मांगता है? डायरेक्ट ऊपर से, भगवान से, ठीक है। In diatoms, the cell wall form two thin overlapping cells, ठीक है, एपिथेलिया ओवर हाइपोथेलिया, एक के ऊपर दूसरा लेयर लगा हुआ रहेगा, ठीक है।
तो भाई साबुन का डब्बा देखे होगे, साबुन का डब्बा देखा है ना, खुलता है कि नहीं खुलता है, फिर बंद कर सकते हैं ना, सेम वैसे स्ट्रक्चर रहेगा, ये आराम से बंद हो जाएगा फिर खुल जाएगा, ठीक है। तो डायटोमिसियस अर्थ, ठीक है, या फिर कैसल गोअर जो है तुम्हारा एक्यूमुलेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ सिलिका इन द सेल वॉल ऑफ डायटम्स रेफर एट डायटोमिसियस अर्थ। जहां तो वो रहेगा वहां नीचे क्या करेगा, पूरा का पूरा डिपोजिशन कर देगा, ठीक है, किसका, सिलिका का, ठीक है। काम क्या रहेगा इसका, बोलो क्या काम रहेगा रे, क्या काम करेगा, अभी बताते हैं क्या काम रहेगा इसका, ही बताते हैं, ठीक है। दिस एक्यूमुलेशन अभी इंटरेस्टिंग है, वो थोड़ा सा इसे रोक के रखे हुए थोड़ा सा भी, है ना, अभी हम रोक के रखे हुए हैं, ठीक है। So this accumulation over a million year was referred as diatomaceous earth। वो पाउडर का क्या काम है अभी हम देखेंगे अभी हम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे diatoms are the chief producer in ocean, ठीक है। The soil of diatomaceous earth being used polishing, filtration of oil and syrup। तो पॉलिशिंग वो क्या, शकल का भी है ना, शकल का भी, उसके बाद भाई वो लिपस्टिक में भाई है ना, फेयर लवली भाई, लिको भाई, है ना, जहां जहां पे जो जो चीज जितना भी क्रीम है, जो भी मतलब भाई मेकअप वाला जो भी चीज है, जो चमकने वाला चीज है, जो चमकाएगा आपके शकल को, है ना, उससे कभी किसका यूज किया जा रहा है, किसका, अरे सिलिका है ना उसमें, है ना, तो वो चमकाएगा भाई आपके चेहरे को। 2-3 बार देखना पहले, एक बार एक लेयर चलेगा, फिर एक बार ब्रश चलेगा, फिर दूसरा का लेयर, फिर तीसरा का लेयर, फिर चौथा लेयर, भाई 4-5 लेयर होते होते उसके बाद गलती से एक बार मुंह में पानी मार दो, है ना, रेडी होता है तब मेकअप करवा कर एक बार मुंह में पानी मार दो, तो देखना पानी में सब नीचे सब निकल जाएगा, कुछ लटकेगा नहीं ऊपर। जब जोर से प्रेशर से मारेगा ना पूरा एकदम पानी को, जैसे गाड़ी कैसे होता है फुल प्रेशर से वैसे देना पड़ेगा, तब लोग क्या वैसा धुलेगा, समझ गया। अगर सस्ता वाला कराएगा मेकअप तो भी क्या तुरंत हट जाएगा, वाटरप्रूफ मेकअप करवाओगे, हाँ देखो देख रहे मेकअप भी वाटरप्रूफ होने लगा है भाई, जब रोवे तो उसमें मेकअप उतरे नहीं, है ना, बस ऐसे से निकल के, है ना, समझे, समझा या नहीं समझा। वाटरप्रूफ बाद में उसको फिर ये करना है ना, अरे मेकअप रिमूवर के लिए मेकअप रिमूवर, अरे वो रे टिश्यू पेपर भीगा के, है ना, समझ गया, टिश्यू पेपर आता है उससे रिमूव होगा, समझ गया नहीं समझा। अब आ जाओ डायनोफ्लैजिलेट में, किसमें आ जाओ, डायनोफ्लैजिलेट। तो मोस्टली मेराइन एंड फोटोसिंथेटिक, तो ये भी क्या है, फोटोसिंथेटिक, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन द सेल ऑफ डायनोफ्लैजिलेट अपीयर इन डिफरेंट कलर, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड और येलो। कितना कलर का हमको मिलेगा, क्या, डायनोफ्लैजिलेट कितने कलर का मिलेगा, इतने कलर का मिलेगा, ठीक है। So the cells of dinoflagellate have stiff cellulose plates on the outer surface, ठीक है, क्या है, the cells of dinoflagellate have stiff cellulose plate on the outer surface, मतलब stiff cellulose plate मतलब क्या समझे, बोलो, हार्ड एक प्लेट मिलेगा ऊपर से, क्यों भाई, क्योंकि लोअर ऑर्गेनिज्म है ना, तो लोअर ऑर्गेनिज्म क्या चाहिए, हमेशा प्रोटेक्शन चाहिए, नहीं तो फिर पैरस दबा देगा, है ना, या फिर कुछ ऊपर से गलती से गिर गया तो तुम पे प्राण निकल जाएगा, छोटा सा चीज गिरेगा तो क्या होगा, तुरंत निकल लेगा। बात समझ में आ रहा है कृष्णा बाबू, बात समझ में आ रहा है, इसलिए क्या चाहिए उसको, हार्ड सरफेस चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए उसको, बुझ लो क्या होगा, क्यों, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला, वन लाइज लॉन्गिट्यूडनली एंड अदर ट्रांसवर्सली। देखो है ना, यहाँ पे देखो फ्लैजिला, देखो
फ्लैजिला देखो, दिख रहा है ना? एक कैसा रहेगा लॉन्गिट्यूडनली और दूसरा कैसा रहेगा ट्रांसवर्स। ठीक है, तो फ्लैजिला का काम क्या है? फ्लैजिला का काम क्या है? फ्लैजिला प्रोड्यूस स्पिनिंग मूवमेंट। कौन सा? क्योंकि उसमें क्या है लॉन्गिट्यूडनली भी है और ट्रांसवर्सली भी है ना, दोनों चीज है। तो वो क्या करेगा स्पिनिंग मूवमेंट देगा, ऐसे तो घूम घूम के जाएगा, है ना? कई बच्चे लोग को देखा है, अरे घर पे जब बदमाशी करता है छोटे जब मटिया में जब खेलते रहता है तो क्या करता है ना, गुलाटी मार मार के ना, तो वैसे ही क्या करेगा इधर भी ये जो है कौन डायनोफ्लैजिलेट वो क्या करेगा गुलाटी मार मार के आगे बढ़ेगा। अरे घूम घूम के समझ गया नहीं समझा? गुलाटी मारता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस हैज कंडेंस्ड क्रोमोसोम एंड द क्रोमोसोम्स डू नॉट हैव हिस्टोन। ठीक है, तो एक चीज याद रखना कि डायनोफ्लैजिलेट जो होगा उसमें हिस्टोन नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि हिस्टोन प्रोटीन कहां पे अवेलेबल नहीं है, कौन से यूकैरियोट्स में अवेलेबल नहीं है? तो किसमें? डायनोफ्लैजिलेट किस कैटेगरी में? प्रोटिस्टा, है ना? प्रोटिस्टा के डायनोफ्लैजिलेट में क्या नहीं रहेगा? हिस्टोन। हिस्टोन क्या है? प्रोटीन। कौन सा चार्ज देगा? हिस्टोन पे कौन सा चार्ज? क्यों? डीएनए पे कौन सा चार्ज? है ना? बात समझ में आ रहा है? इसीलिए हिस्टोन प्रोटीन वहां पे लगा ताकि उसमें आराम से लपटा आ जाए भाई, है ना? ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड मीसोकैरियोन। कहीं लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। ठीक है, मीसोकैरियोन का मतलब क्या होता है ना? तो विदाउट हिस्टोन प्रोटीन का जो क्रोमोसोम रहेगा उसको क्या बोलेंगे? मीसोकैरियोन। याद रखो, कहीं भी ये टर्म आ सकता है, इसमें हमारी गलती नहीं होगी भाई कि आपने नहीं बताया। बुझलू? तो चेष्टा करा नहीं मेरी बात। वो भी क्या भाई के जैसा वो भी भाई जी के जैसा गया क्या? अच्छा यहाँ से आके जाएगा। ठीक है, तो सम ऑफ द मेराइन डायनोफ्लैजिलेट लाइक क्या है? नॉटिल्यूका। सो बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब समझते हो? मतलब बिना उस पर इलेक्ट्रिसिटी का क्या होगा? वो चमकेगा, है ना? बिना इलेक्ट्रिसिटी का क्या होगा? वो चमकेगा। उसी को क्या बोल रहे हैं? बायोल्यूमिनेसेंस। ठीक है, जहां जाएगा नहीं वाटर में चमकेगा, पानी में चमकेगा ही, आप कहीं नहीं जाएगा। समझ गया? ये रहा। So red dinoflagellate undergo rapid multiplication that they make the seed appear in red. ठीक है, तो अलग अलग हम बताए dinoflagellate अलग अलग कलर का है। तो भाई रैपिड रेप्लिकेशन होगा मतलब क्या होगा? बहुत ज्यादा रेप्लिकेशन होगा, तुरंत फैल जाएगा पूरा। और क्या हो जाएगा? सी कैसा नजर आएगा? लाल। कैसा नजर आएगा? रेड। है ना? कैसा नजर आएगा? रेड। ठीक है, रेड टाइप सीड क्या बोलते हैं तुम्हारा? मेडिटेरियन सीड ड्यू टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ किसका? वॉल्यूम लैक्स, है ना? लिखा हुआ होगा एनसीईआरटी में, अंडरलाइन कर लीजिए उसको। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार कर लीजिए उसको अंडरलाइन, है ना? याद रखिएगा ये सब जो पोर्शन है ना, इसमें एग्जांपल से बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। ऐसा नहीं कि एग्जांपल है भाई वो क्वेश्चन में नहीं पूछेगा, नीट में आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप लोग देखिएगा तो आपको पता चलेगा। ठीक है, खाना नहीं मिला दोपहर में, क्या रे नाखून खा रही है? तुम्ही को बोल रहे हैं।
अब क्या है, टॉक्सिन रिलीज बाय लार्ज नंबर ऑफ डायनोफ्लाजेलेट्स किल अदर मेराइन एनिमल्स सच एज फिशेस। है ना, टॉक्सिन्स का मतलब क्या, जहर, क्या जहर, कि जहर जहर होता है, जहर होता है, जहर, ठीक है। टॉक्सिन रिलीज बाय लार्ज नंबर ऑफ डायनोफ्लाजेलेट्स किल अदर मेराइन एनिमल्स सच एज फिशेस, ठीक है। मछली वगैरह को क्या करेगा, मार देगा वो। तो मैंने कौन बोला, अब कौन आएगा, यूलिनॉइड्स, ठीक है। कौन आया, यूलिनॉइड्स। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, क्या पढ़ रहे हैं, प्रोटिस्टा। तो मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म। कहां मिलेगा, फाउंटेन, क्या होगा स्टैग्नेंट वाटर का मतलब रुका हुआ पानी, कहां पे मिलेगा, है ना, तालाब में, ठीक है, गुरुकुल के पीछे वाला तालाब में। देखा है कि नहीं देखा उधर, नहीं देखा। अरे जहाँ कालिया भाई जहाँ पे वो मछली मार रहे अपना क्या हम नहीं खाते थे, जबरदस्ती जबरदस्ती कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी मान लेंगे हम, ठीक है। तो द सेल वॉल ऑफ यूरिनॉइड्स हैव प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड रेट। यूरिनॉइड्स का जो सेल वॉल होगा वो किससे बना हुआ रहेगा, प्रोटीन का मात्रा उसमें ज्यादा रहेगा, प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेनिकल, ठीक है, व्हिच मेक द बॉडी मोर फ्लेक्सिबल, ठीक है। तो यूरिनॉइड्स का जो बॉडी है वो फ्लेक्सिबल है ज्यादा, क्यों, किसकी वजह से, पेनिकल की वजह से, ठीक है। किससे बना हुआ ये, प्रोटीन से, है ना, किससे बना हुआ है, प्रोटीन से। बात समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा, ये कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, बोलो तो कंफ्यूजन हो रहा है क्या, यही है इसका खूबसूरत सा चेहरा, देखिए, है ना, यूरिनॉइड्स का। देखो किसी का शक्ल मिल रहा है क्या इससे, गर्ल्स लोग, अच्छा हमको सामने बुला रहा है, तो मेरे से नहीं मिलेगा, ठीक है। तो क्या है, दे हैव टू फ्लैजिला, ए शॉर्ट एंड ए लॉन्ग, ठीक है। एक फ्लैजिला क्या होगा, बड़ा होगा, और एक फ्लैजिला क्या होगा, छोटा होगा। द एंटीरियर पार्ट ऑफ द सेल बेयर, क्या लिख रहा है, इमेजिनेशन कंसिस्टिंग ऑफ साइटोस्टोम, ठीक है, सेल माउथ, ठीक है। जो सेल है जो सिंगल सेल है ना, तो उसका माउथ होगा ना, ठीक है, उसका साइटोफैरिंक्स जो क्या बोले, गिलेट एंड रिजर्वायर, ठीक है। तो फोटोसिंथेटिक स्टिग्मा और आई स्पॉट ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ द रिजर्वायर। अभी क्या आई स्पॉट वगैरह क्या क्या जरूरत पड़ रहा है इसका, बोलो। अरे भाई लाइट पड़ेगा तो सेंस करना पड़ेगा ना, क्योंकि फोटोसिंथेटिक है ना, तो लाइट वो सेंस करेगा नहीं करेगा, तो वही सब आई स्पॉट्स वगैरह उसके लिए समझे, ताकि वो लाइट को सेंस कर सके और वो अपना सारा का सारा सिस्टम को क्या कर सके, एक्टिवेट कर सके, ठीक है। तो पिगमेंट्स ऑफ यूरिनॉइड्स आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन प्लांट्स, मतलब क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ठीक है। एकदम प्लांट में जो ये पिगमेंट्स रहेगा, वही पिगमेंट्स कहां रहेगा, बोलो किसमें रहेगा, यूरिनॉइड्स, कहां रहेगा, यूरिनॉइड्स। The यूरिनॉइड्स are photosynthetic in the presence of sunlight and heterotrophs in the absence of light। इसीलिए वो आई स्पॉट दिया गया कि भाई लाइट पड़ रहा है ना, अब लाइट पड़ रहा है, अब भाई दूसरे का खाना खाना बंद कर, अब अपना खुद बना ले, है ना, इसीलिए क्या लगा हुआ उसमें, आई स्पॉट लगा हुआ है। अरे बुझ लो, है ना। तो यूरिनॉइड्स आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और हेटेरोट्रॉप्स हो जाएगा किससे, किस कंडीशन में, लाइट से एब्सेंस में। तो द रिप्रोडक्शन इज बाय longitudinal binary fission and a palmilla stage is found in uvula। अभी देखो ये जो स्टेज था ना, ऐसे था ना रे, यहाँ से क्या होगा, बाइनरी फिजन हो गई, ठीक है। ये था ना, ये पूरा का पूरा डीप था, यहाँ से क्या हुआ, ये पूरा का पूरा, रे क्या कर रहा है तुम लोग, बता देंगे बाहर क्लास कर दियो,
ठीक है, बाइनरी फिजन का मतलब क्या, एक क्या होगा दो में बढ़ जाएगा, है ना, एक क्या होगा दो में बढ़ जाएगा। यही है ना, ये क्या होगा पूरा कट जाएगा यहाँ पर, है ना। अब क्या आएगा स्लिप मोड, ये क्या है मल्टीन्यूक्लिएटेड, मल्टीन्यूक्लिएटेड का मतलब क्या है ना, मोर देन वन न्यूक्लियस। तो मल्टीन्यूक्लिएटेड मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज सराउंडेड बाय ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, अरे भाई सिंगल सेल है तो 10 प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो नहीं होगा, एक ही सेल के अंदर क्या होगा एक से ज्यादा न्यूक्लियस होगा उसमें, ठीक है। एग्जांपल क्या है प्लाज्मोडियम, है ना, क्या है प्लाज्मोडियम। अंडर क्या लिख रहा है फेवरेबल कंडीशन स्लिप मोड फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम, ठीक है, क्या बना देगा वो प्लाज्मोडियम बनाएगा, ठीक है। उसके बाद ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी, प्लाज्मोडियम क्या हो जाएगा क्या बना देगा फ्रूटिंग बॉडी। याद रखना जब भी अनफेवरेबल कंडीशन मिलेगा तब क्या बनाएगा वो फ्रूटिंग बॉडी, क्या बनाएगा फ्रूटिंग बॉडी बनाएगा, ठीक है। अब आ जाओ प्रोटोजोआ, तो ऑल प्रोटोजोआ आर हेटेरोट्रॉफ्स, सिंपल सी बात है, सीधा सीधी बात है, इसमें कोई मिक्सिंग वाली बात नहीं है ना, सीधा सीधी क्या है ऑल प्रोटोजोआ आर हेटेरोट्रॉफ्स, ठीक है। तो दोनों चीज रहेगा प्रेडेटर और पैरासाइट, तो पैरासाइट्स तुम लोग से अच्छा और कौन जान सकता है, क्या रे कृष्णा, पैरासाइट्स तुम लोग से अच्छा और कौन जान सकता है, कौन हम, अच्छा होस्ट, ठीक है। तो ऑल प्रोटोजोआ आर हेटेरोट्रॉफ्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या प्रोटोजोआ आर बिलीव्ड टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल, मतलब रिश्तेदार है प्राचीन काल से ही, लड़की लोग नहीं, अभी भी एक आध निकल ही जाएगा कहीं ना कहीं, क्या नहीं अरे टुकड़ा नहीं, तो प्रिमिटिव रिलेटिव का मतलब क्या भाई, वो कहाँ रहेगा हमारे शरीर में रहेगा, ठीक है, पहले से रहेगा वो, ठीक है। हम लोग कितना बोलेंगे अतिथि तुम कब जाओगे, लेकिन वो नहीं जाएगा, ठीक है। तो these organisms do not contain cell wall, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म is surrounded by plasma membrane, ठीक है। तो इसका चार ग्रुप होगा, एमीबॉइड प्रोटोजोआ, फ्लैटेड प्रोटोजोआ, सिलेटेड प्रोटोजोआ और स्पोरोजोआ, ठीक है। तो एमीबॉइड प्रोटोजोआ कहां रहेगा, ऑर्गेनिज्म लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल। These protozoa use their form speed, ठीक है, pseudopodia to capture the prey. They have flagella for locomotion. क्या बोले, क्या लिखा हो, form speed बोल तो रहे, pseudopodia लिखा हुआ तो है ना, वो उसे क्या करेगा, किसको पकड़ेगा, प्रे अपने अपना खाना जो है उसको क्या करेगा पकड़ेगा भाई, अब पकड़े क्या करेगा खा जाएगा, है ना। इससे तो मिले होंगे आप लोग, नहीं मिला है, नहीं मिला है तुम लोग, अब क्या है फ्लैजिलेटेड
प्रोटोजोआ। ऑर्गेनिज्म अंडर दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक। ठीक है, द पैरासिटिक फॉर्म कॉज डिजीज, है ना। तो डिजीज सच एज स्लीपिंग सिकनेस कॉज्ड बाय ट्रिपैनो, क्या है, ट्रिपैनोसोमा, है ना। किसका स्लीपिंग सिकनेस है, हमको क्या है, मतलब 2 दिन मतलब नजर लगा दिया तुम लोग। आज अभी भाई भी बोल दिए, बोले सुबह सुबह आके 5 बजे आप जगा दे रहे हैं हमको, हम लोग को परेशान करने के लिए, और दिन भर अपने सो रहे हैं खाली खाली। हम तो बोले थे ना, पहले बोले थे खाली कंप्लीट होने दो, उसके बाद हम आराम करेंगे, तुम लोग परेशान होगा, है ना। अभी क्या है, सिलेटेड प्रोटोजोआ। तो इसमें क्या है, दीज आर एक्वाटिक। ठीक है, एक्वाटिक का मतलब कहाँ मिलेगा, पानी में। कहाँ मिलेगा, पानी में। पैरामीशियम एग्जांपल क्या है, पैरामीशियम, है ना। स्पोरोजोआ, स्पोरोजोआ का मतलब क्या, जो स्पोर्स का फॉर्मेशन करेगा। सबको पता है भाई मलेरिया, है ना, तुरंत तुरंत क्यों फैलता है मलेरिया, रीजन वही है कि भाई स्पोर क्या होगा, बर्स्ट करेगा भाई। उसको फेवरेबल कंडीशन कहाँ मिलता है, अरे मनुष्य के खून में, ह्यूमन के खून में। ठीक है, समझ में आ रहा है कि समझ में आ रहा है। प्रोटिस्टा खत्म, बुझलो। हो गया, बोल रहे क्वेश्चन का आंसर बोलते जाओ। आइटम अभी बोल, ठीक है।